हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के बीच में प्रतिशत से जुड़ी हुई नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। हमारी यहाँ पे चौथी क्लास होगी। आज 3 क्लास हो चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो बच्चे नए हैं वो पहले उनको देख लें ताकि यह चौथी क्लास उनको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, मैं बता दूं, आज के बाद में हमारा हर वीडियो सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ से इस वाले टाइप से, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स या रीट, किसी भी प्रकार की वनडे एग्जाम क्यों न हो, वहाँ से एक क्वेश्चंस बनने ही बनने वाला है। प्रतिशत के अंदर आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं इलेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। चुनाव पर आधारित प्रश्न की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। हर छोटे से छोटे क्वेश्चंस की लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के बाद में इस क्लास को देखने के बावजूद आप किसी भी किताब को उठा लीजिए और उसके कोई भी क्वेश्चंस जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं वो निकाल लें, आसानी से आपसे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टाइप होगा वो होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। टाइप होगा दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन, चुनाव पर आधारित। चुनाव पर आधारित, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक चुनाव की यदि हम बात करें, एक इलेक्शन की यदि हम बात करें, चुनाव, एक चुनाव के अंदर हमें वोट्स देखने को मिलते हैं। फिर बात करें तो यहां पर विनर की बात होती है दोस्तों। फिर हम बात करें तो लूजर की बात होती है। फिर हम बात करें दोस्तों तो यहां पे इनवैलिड वोट्स की बात होगी। फिर हम बात करें तो दोस्तों अनयूज्ड अर्थात यहां पे मतदाताओं की बात करेंगे हम। यहां पे विनर का मीन्स विजेता की बात करेंगे दोस्तों। यहां पे हम हारने वाले की भी बात करने वाले हैं। इनवैलिड का मतलब होता है दोस्तों अवैध, जो मत न तो हारने वाले के खाते में जाते हैं न ही जीतने वाले के में। ठीक है, उन मतों को हम अवैध मत कहते हैं। क्लियर। उसके बाद में अनयूज मीन्स जो डाले ही नहीं गए, उन वोटों को हम कह सकते हैं अनयूज्ड वोट। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं वोटर्स की, कुल मतदाताओं की बात करेंगे, विजेता की बात करेंगे, हारने वाले की बात करेंगे, अवैध की बात करेंगे और डाले ही नहीं गए उनकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सिंपल सी यदि हम बात करें, यदि इसको एक फ्लो चार्ट में देखने का प्रयास करें तो हमें कैसे देखने को यहाँ पर मिलेगा वो हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। ठीक है, यदि हम किसी भी चुनाव में बात करते हैं तो चुनाव के अंदर सबसे पहले तो अनयूज्ड वोट आते हैं, मीन्स जो डाले ही नहीं गए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं वैलिड वोट, मीन्स वैध मत। ठीक है, अनयूज्ड हो गए जो डाले ही नहीं गए, और यहां पे हम बात करें तो डाले गए मतों की बात कर लेते हैं। पहले डाले गए मतों की हम बात कर लेते हैं, और इन डाले गए मतों में यदि हम आगे देखें तो दोस्तों यहां पे मत डालने के बावजूद कुछ मत ऐसे होते हैं जो अवैध घोषित होते हैं, इनवैलिड, अवैध। ठीक है दोस्तों,
और कुछ ऐसे होते हैं जो वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। वैलिड मीन्स वैध मत होते हैं। आगे यदि हम बात करें तो वेद मतों की यदि हम बात करें तो दोस्तों वेद मत में से हमारे एक उम्मीदवार को मिलते हैं जो विनर होता है, मीन्स विजेता, और एक उम्मीदवार होता है दोस्तों लूजर मीन्स हारने वाला, मीन्स हारने वाला। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोबारा से एक बार सुन लीजिए। हमारे पास एक चुनाव के अंदर जब हम चुनाव प्रक्रिया में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे कुछ मत ऐसे होते हैं जो डालने ही नहीं गए, डले ही नहीं, अनयूज्ड वोट बोलेंगे। डाले गए मतों में से यदि हम आगे बात करें, जितने भी मत डाले गए हैं उनमें से कितने वैध होंगे और कितने अवैध होंगे वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे इनवैलिड को मैंने अलग से निकाल लिया। फिर उसके बाद में हम वैलिड वोट की बात करें, मीन्स वैध मतों की बात करें, तो इन वैध मतों में से हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिलने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। सिंपल सी बात मैं कहूं कि भैया एक विजेता ये है और एक लूजर ये है, मीन्स हारने वाला ये है, तो विजेता कितने वोटों से जीता, तो हम कहेंगे विनर जो है उसके टोटल मतों में से हम हारने वाले के मत यदि लेस कर दें तो यह कुल इतने मतों से विजयी हुआ। ठीक है दोस्तों, इतने मतों से विजयी हुआ। ठीक है, इतने कितने मतों से विजयी हुआ दोबारा से सुनेंगे। जीतने वाले के कुल वोट जितने भी मिले हैं और हारने वाले के जितने भी वोट मिले हैं, उन दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें तो वो वोट हमेशा जीतने वाले वोटों को दर्शाएंगे, मीन्स विजयी मतों को दर्शाएंगे। जैसे हम सिंपल सी बात करें, यहाँ पे 70 वोट मिले इसको और इसको 40 वोट मिले, तो हम कहेंगे यहाँ पे 70 में से 40 यदि लेस करें तो दोस्तों यहाँ पे जो 70 से 40 लेस होगा तो 30 वोटों से जीत गया है। कौन सा विनर, कितने वोटों से जीता, 30 वोटों से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ बेसिक सवाल उठाते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं दोस्तों, हर छोटी छोटी बात हम क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां पे आज के बाद इलेक्शन से जुड़ा हुआ सिंगल क्वेश्चंस भी आपका गलत नहीं होने वाला है। तो पहला हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल होगा। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, किसी चुनाव में, साथ साथ लिखते जाइए दोस्तों, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए और वह 1600 मतों से जीत गया। तो बताइए नंबर 1 कुल मत कितने हैं। नंबर 2 जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। और नंबर 3 हारने वाले को कितने मत मिले, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, किसी चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। यहाँ पे हम दोस्तों 3 उम्मीदवार वाले भी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितने परसेंट दोस्तों 70% मत प्राप्त हुए और वह कितने मतों से जीत गया, दोस्तों 1600 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मत थे, हारने वाले को कितने मिले और जीतने वाले को कितने मिले। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों,
हम यहाँ पे 100% वोट मानते हैं, ठीक है, 100%। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें 100% कुल वोट है, इसमें से 70% मत एक उम्मीदवार को मिले, एक उम्मीदवार को 70% मत मिले, तो दोस्तों 100 में से 70 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 30%। अब मुझे बताइए, विजेता हमारा 70% वाला होगा और लूजर जो होगा, हारने वाला, वो 30% वाला होगा, लेकिन कितने परसेंट से ये जीता, यहां पे 70% मीन्स विनर को मिले हैं, विजेता को, और 30% लूजर को मिले हैं। तो 70% जीतने वाले को, 30% हारने वाले को, तो कितने मतों से जीता वो, तो दोस्तों परसेंट में यदि हम बात करें तो 70 माइनस 30, तो 40% मतों से वो विजयी घोषित हुआ। प्रतिशत में दोस्तों हमारे पास 40 हैं, लेकिन वैसे कितने मत बताए गए हैं, 1600 मतों से विजयी हुआ। तो 40% का वैल्यू हमारा होगा दोस्तों 1600। 1% की यदि हम बात करें तो हमारा होगा 1600 डिवाइडेड बाई 40। तो हम काटेंगे यहां पे, तो 0 से 0, 4 से कटा, 4 चौक 16, तो 40। 1% का वैल्यू 40 है, तो दोस्तों 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 40 गुणा 100, तो हमारा आंसर 4000। ये हमारे कुल मत हैं दोस्तों, कुल मत हुए दोस्तों। तो यहां पे पहले क्वेश्चंस के आंसर की यदि हम बात करें तो कितने मिले हमें, 4000। जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को 70% मिले हैं। यहां पे 1% की वैल्यू 40 है, तो दोस्तों 70% की हम निकालेंगे तो 70 गुणा 40, तो ये हो जाएगी दोस्तों 2800। तो जीतने वाले को हमें मिले 2800। हारने वाले का कितना है दोस्तों, 30%। 1% 40 को रिप्रेजेंट करता है, तो 30% होगा हमारा 4 × 1200, ठीक है दोस्तों, 1200। तो ये हमारे हो जाएंगे हारने वाले के 1200, और ये हो जाएंगे हमारे जीतने वाले के दोस्तों 2800, और ये हो जाएंगे हमारे कुल मत। यहां पे वैध मतों की बात, अवैध मतों की बात नहीं हुई है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस पे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यदि हम इसी प्रकार कर लें, तो पूरी लैंग्वेज में ना लिख के मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 58% मत मिले, 58% मत प्राप्त हुए, 58% मत प्राप्त हुए, और वह 1440 मतों से विजयी हो गया। तो बताइए कुल मत कितने थे दोस्तों, ये हमें बताना है। 58% मत प्राप्त हुए और वह कितने मतों से विजयी हो गया दोस्तों, 1440 से। तो बताइए कुल मत कितने हैं। तो सिंपल सी यदि हम बात करें तो दोस्तों हमारे 100% होते हैं, और 100% में से एक उम्मीदवार को 58% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिलेंगे, यहाँ पे 42%, ठीक है दोस्तों। एक को 58 मीन्स ये हमारा विनर हुआ, और ये हमारा हुआ लूजर मीन्स हारने वाला। यहां पे कितने परसेंट से जीता, 58% विनर को, 42 ये, तो कितने से जीता, तो दोस्तों ये हमारा हुआ 16% से, ठीक है। 16% से दोस्तों जीत चुका। 16% में यदि हम बात करें तो 16, लेकिन यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे कितने मतों से जीत पा रहा है ये, 1440। हमें बताना है यहां पे 1% का वैल्यू कितना होगा। 1% होगा दोस्तों 1440/16। यदि हम इसको काटें तो दोस्तों यहां पे हमारा हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये हमें मिला दोस्तों 90, ठीक है दोस्तों। 1% 90, तो 100% कितना होगा, तो 100% होगा दोस्तों हमारा 90 × 100, ये हो जाएगा 9000।
तो कुल मत कितने मिले दोस्तों? कुल मत कितने थे? वो हमारे थे 9000। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम थोड़े क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएं तो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चंस हमारा है, नेक्स्ट है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तथा विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया और वह 200 मतों से जीत गया। 200 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मत कितने थे? ये हमें बताना है दोस्तों, कुल मत कितने थे। दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। किसी चुनाव में कितने परसेंट भाई? 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला, मींस अनयूज्ड वोट, तथा विजेता उम्मीदवार कुल मतों का कितना भाई? 50% मत प्राप्त करके वह 200 मतों से जीत जाता है। तो बताइए यहाँ पे कुल मत कितने हैं? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे नहीं डालने की बात की है। अगले क्वेश्चंस में मैं इनवैलिड वोट्स की बात करूंगा, अवैध मतों की बात करूंगा, फिर हम दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आप से कोशिश कीजिए करने की, और फिर नहीं होता है या हो भी जाता है तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। हमने माना कि टोटल जो हमारे पास वोट हैं वो 100% है। इसमें 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला, तो दोस्तों यहां पे कितनों ने मत नहीं डाला? 10% ने मत डाला ही नहीं। उसके बावजूद आगे क्या बोला गया है? तथा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल 100% है दोस्तों, ध्यान रखना, कुल मतों का कितना मिला? 50%। तो ये यहां पे जो मिला है ये हमें मिला है विनर को, विजेता को। अब भाई 10% डले नहीं, 50% विनर को मिल गए, तो बचे कितने हमारे यहाँ पे दोस्तों? 40%। तो ये 40% कौन है? लूजर, मीन्स हारने वाला। दोस्तों यहाँ पे कितने मतों से वो जीता है? वो है 200 मतों से। विनर को इतना, लूजर को इतना, परसेंट में बात करें तो हमारा 10%, और 10% का वैल्यू जो है, जो जीता है 10% से, और वो वैल्यू है मतों में 200। तो 10% का वैल्यू 200, तो हमें 100% निकालना है, कुल मत निकालने हैं, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटा दोस्तों, यहाँ पे हुआ हमारा आंसर 2000। ये हमारे आ जाएंगे, टोटल वोट्स आ जाएंगे, टोटल वोट्स। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है हमारा, आगे की लैंग्वेज भी सेम रहेगी कि भाई किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वो सेम रहने वाला है दोस्तों। डायरेक्ट हम लिखते हैं, किसी चुनाव में 20% मत अवैध, इनवैलिड घोषित किए गए तथा
तथा विजेता उम्मीदवार को वेद मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ और वह 6400 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मत कितने थे? यहाँ पे दोस्तों हम अवेद की बात कर रहे हैं। अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों करने की, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20% वोट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। मीन्स हम मानते हैं 100% में 20% अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड, अवैध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास में बचे 80%। आगे क्या बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार को वेद मतों के, अर्थात टोटल हमारे पास 100% थे, 20% अवैध घोषित हुए, 80% वैध वोट हुए और इन 80% में से वैध मतों में से कितना मिला भाई? 60% मिला। किसको? विजेता को। तो इसका हमें मिला 60%। तो भैया दूसरे को कितना मिलने वाला है? 40%। इसका 40% मिलने वाला है। अब हमें यहां पे देखना है, ये हमारा विनर है और ये हमारा दोस्तों लूजर है। डिफरेंस कितना हुआ? यहां पे कितने वोटों से जीता है? ये हमारा 20% से। लेकिन वो किसके? वेद मतों के। ध्यान रखना इसका दोस्तों, वेद मतों का दोबारा से सुनेंगे। 100% टोटल वोट है हमारे पास में, 20% अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो 80% बचे और इन 80% का मीन्स वेद मतों का 60% निकालेंगे तो 48 आएगा, वो अलग है। हम परसेंट ही लिख रहे हैं पूरा। 80% का 60% किसको भाई? वैलिड मीन्स विनर को मिला। बचा कितना? टोटल 100 होता है, 40% लूजर को। यहां पे कितने से जीता है? 20% से। लेकिन किसका? वैध मतों के 20% से जीता है। मीन्स वैध मत हमारे कितने हैं? यदि हम इसको कहें तो 20% को हम कह सकते हैं 1/5। यहां पे हमारे पास में 80% का कितना भाई? 1/5 इतने से जीता है। मीन्स वैध मतों का 20% से जीता है। ये जीता है। यहाँ पे वोटों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? ये है 6400। तो हमारा ये मान आ जाएगा दोस्तों 6400। यहाँ पे 1% का यदि हम मान निकालें तो सबसे पहले तो 80 का ही निकाल लेते हैं। 80% का होगा 6400 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोस्तों 5। आगे हम चलें तो हमें 100% का निकालना है, तो डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर देंगे। 0 से उड़ाएंगे, यहाँ पे 0 उड़ जाएगा, यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं। 8 से उड़ाएंगे तो 8 8 64, 80 और 8 पंजे देखें तो यहाँ पे 40 और ये हो जाएगा दोस्तों 40,000। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा दोस्तों? 40,000। इसको सोल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल रफ कार्य में मैं करके बता रहा हूँ दोस्तों। 80% हमें यहाँ पे मिला और ये हमारा 6400 गुणा 5 हुआ। तो 1% का वैल्यू हम देखें तो 6400 गुणा 5 और बटे हमारा 80, 0 से 0 8, 80, 8 पंजे 40, 400। 1% का वैल्यू 400, तो दोस्तों 100% का वैल्यू कितना होगा? 400 गुणा 100। तो ये आंसर आया हमारा दोस्तों 40,000। ठीक है, तो ये रफ कार्य है। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं उनके लिए मैंने बता दिया है साइड में। ये हमारे मिले दोस्तों टोटल वोट्स 40,000। एक तरीका तो दोस्तों ये है। दूसरा क्या है इसी क्वेश्चंस का, वो देखिए। कुल मत हमने माने X, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, तो कितने बचे भाई? 80% हटा दिया, 100 लगा दिया। इतने हमारे वैध मत हुए। दोबारा से सुनेंगे। कुल X माना हमने, उसमें 20% अवैध घोषित कर दिए, तो 80% बचा। 80% का मैंने बटे 100 लगा दिया। इसको मैं 4/5 भी लिख सकता हूं। आगे हम चले तो भैया विजेता उम्मीदवार को वेद मतों का कितना मिला? 60%। मीन्स ये वेद मत है तो विजेता को कितना? 60%।
तो भैया लूजर को कितना, हारने वाले को कितना, 40% मत मिलेगा। कितने मतों से ये जीत गया, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे हम, तो डिफरेंस देखेंगे 60 में और 40 में 20 का होगा, तो 20% से जीता, मीन्स अर्थात 20%, परसेंट को हटाऊंगा बटे 100। टोटल वैध मत ये थे, इनका 60% इसको और 40% इसको मिला, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो 20% से विजयी घोषित हुआ है दोस्तों, तो मीन्स वैध मतों का 20% हम निकालेंगे तो 20/100, और आगे ये जो हमें मिलने वाला है ये कितना मिला है दोस्तों, 6400। इसको यदि हम हल करें तो x यहाँ पे 6400, ऊपर जाएंगे 100 दोनों, तो 100 और यहाँ पे ये 100/80 रहने वाला है और ये 20 रहने वाला है। 16 आउट करें तो दोस्तों 0 से 0, 8 से काटेंगे 8 8 64, 80, यहाँ पे 0 से 0, 2 से कटा 4, और यहाँ पे हमारा हुआ 4 गुणा 100 गुणा 100, तो ये हमारा हुआ दोस्तों 40,000। ये हमारा आंसर आने वाला है। वो हमारा दोस्तों दूसरा तरीका था, इससे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक और सवाल इसी प्रकार का बेहतरीन सवाल लेते हैं। इलेक्शन से जुड़े हुए सारे के सारे सवाल हो जाएंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। आसान सवाल मैंने काफी नहीं कराए, वो आप कर सकते हैं जो पहले 2 प्रकार के क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले तथा डाले गए मतों में से 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा विजेता को वेद मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, 75% मत प्राप्त हुआ, और वह 1500 मतों से विजयी हो गया, 1500 मतों से विजयी हो गया। तो बताइए कुल मत कितने थे, ये हमें बताना है दोस्तों। मैं कंप्लीट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी अपने नोटबुक में टाइप लिखिए और कंप्लीट क्वेश्चन लिख लीजिए। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस, आप चुनाव के भले ही क्यों ना हो, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से हम देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन की हर छोटी छोटी लाइन को हम देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला, उसके बाद में 600 मत अवैध घोषित कर दिए। ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे 600 मत जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, और फिर बोला गया है कि विजेता को वैध मतों का कितना मिला है, 75%। ठीक है, और फिर वो कितने मतों से जीता है, 1500 मतों से जीत गया। तो बताइए यहाँ पे कुल मत कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके हम 2 तरीके से देखने वाले हैं, एक तो 100% मान के और फिर दूसरा x मान के। ठीक है, मजे आने वाले हैं दोस्तों, जुड़े रहिए, लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पे हम बात करें सॉल्यूशन की, टोटल हमारे 100%, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो भैया कितने बचे हमारे, 10 ने तो डाले ही नहीं, तो कितने बचे, 90%। और 90% उसमें से 90% डाले गए,
और फिर डाले गए मतों में से कितना भाई 600 अवैध घोषित कर दिया गया। मीन्स डाले गए मतों में से 90% में से 600 अवैध घोषित कर दिया गया। तो भैया कितने बचे, 90% में से हम 600 घटा देंगे, ये हमारे पास वैध मत बचे। टोटल हमारे पास कितने थे, 100% थे। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 90% बचे। और उन डाले गए मतों में से अभी हमने देखा था, डाले गए मतों में से कितने हैं भैया 600 क्या है, अवैध है, इनवैलिड है। तो 90% से 600 हमने घटा दिया। अब हमारे 600 जो है इनवैलिड, उनको हटाने के बाद में ये जो मत मिले हैं ये कंप्लीट वैध मत है दोस्तों, वैध मत। ठीक है, ये वाले वैध मत है। आगे क्या कह रहा है, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, 75%। तो भैया विजेता को यदि हम यहाँ पे देखें तो ये 75% मिला। तो भैया दूसरे को कितना मिलेगा, 25%। मीन्स ये विनर है और ये लूजर है। तो विनर को 75 तो इसको 25, तो कितने से भैया जीता, 50% से जीता। कितने से, 50% से जीता। लेकिन वो किसके से, वैध मतों के से। ठीक है, और फिर कितने से यहाँ पे संख्या में बताया गया है, 1500। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे 90% माइनस 600 ये हमारे वैध मत थे। और इन वैध मतों में से कितने से जीता है, 50% से। 50% का मीन्स हम परसेंट हटाएंगे 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वोटों की संख्या होगी ये हमें बताई गई है 1500। यहाँ पे हमें 90% माइनस 600 और 2 को हम उधर ले जाएंगे तो 15 दूनी 23, 3000 होंगे। और उसके बाद में 90% 3000, ये 600 उधर जाएंगे तो दोस्तों 3600 हो जाएंगे हमारी। 600 उधर जाएंगे तो कंप्लीट 3600 हो जाएंगे। 1% का वैल्यू हम देखें तो दोस्तों हमारा 0 से 0 उड़ेगा, 9 से उड़ाएंगे 40 बार। हमें कुल मत बताने हैं 100%। तो दोस्तों हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% होगा हमारा 40 गुणा 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 4000। तो कुल मत कितने बने, 4000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, काफी अच्छा सवाल था। यहाँ पे हम 10% मत डाले नहीं और 600 मत, यहाँ परसेंट में बात नहीं की, यहाँ मतों में बात की है, वोटों में बात की है। 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, आगे हमारे जो आंसर आया वो कुल मत 4000 है। अब यदि आपसे पूछ ले कि भैया कितने परसेंट जो वोट है वो 10% मतदाताओं ने नहीं डाले, तो अब वोटों की संख्या पूछ ले कि कितनों ने वोट नहीं डाले, तो आप कहेंगे 4000 में से भैया कितनों ने, 10 ने नहीं डाले। तो 10% हम निकालेंगे, 2 0 से 2 0, तो 400 ने वोट नहीं डाला। ठीक है, एक और तरीका इसी का दूसरा सवाल, दूसरा तरीका देखेंगे हम दोस्तों। एक्स यदि हम माने कुल मत और उनमें से डाले कितने नहीं गए भैया, 10%। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों हम इसको। 10% को 1/10 और 10 में से 1 ने नहीं डाला तो 9/10 ने डाला, तो बात वही आएगी। तो x मत थे, 9/10 ने डाला। उसके बावजूद हम यहाँ पे बात करें तो ये जो डाले गए मत हैं इनमें से 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। मीन्स ये हमारे डले वोट और इसमें से 600 मत जो है वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। उनको हटा दीजिए दोस्तों, न तो वो जीतने वाले के खाते में जाएंगे न हारने वाले के खाते में जाएंगे। आगे यदि हम चलें तो आगे बात करें यहाँ पे फिर विजेता उम्मीदवार को 75%। मीन्स हम यहाँ पे बात करें एक उम्मीदवार को यहाँ पे 75 मिल रहा है, तो भैया दूसरे को कितना मिला, 25। मीन्स वो कितने से जीता, यहाँ पे 50% से। 50% से जीता मीन्स परसेंट हटाऊंगा बटे 100, और ये जो परसेंट में 50% से जीता है ये संख्या बताया गया है हमारे पास में 1500। आगे यदि हम हल करें तो x बराबर में 1500, यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए था दोस्तों, इनको आप भले भूल भी सकते हो। आगे हम 1500 गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 100 चला जाएगा, या मैं डायरेक्ट मैं कहूँ 50 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमारा 600 उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो चुका होगा। और फिर उसके बाद में ये आगे डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तो 10/9 काटेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30, 3000 3600 और इंटू में 10/9, 9 से उड़ाएंगे 9 चौके 36, 400 गुणा 10 तो 4000। ये किसका एक्स का मान, ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे हुए कुल मत। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चंस रहेगा, वो आज का लास्ट क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद में हमारे चुनाव से जुड़े हुए हर छोटे से छोटे सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, किसी चुनाव में 10% मत डाले नहीं गए तथा शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए और वह 7290 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मत कितने थे? ये हमें बताना है दोस्तों। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए करने की, फिर नहीं होता है तो दोस्तों चेक कर लीजिए, हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं, मींस अनयूज्ड जो वोट थे वो कितने? 10%। सोल्यूशन की यदि हम बात करें, यहाँ पे काफी बेहतरीन सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। 100% कुल थे हमारे पास में, 10 ने डाले नहीं, मींस डाले ही नहीं, तो हमारे पास में 90 बचे। और 90% ने वोट डाले, लेकिन भैया 100 में से 10 गए तो शेष 90 बचा, और शेष का कितना परसेंट? 10% मत अवैध घोषित हो चुके हैं दोस्तों, 10% मत अवैध। तो भैया 90 का यदि हम 10% निकालेंगे तो हमें मिला 9। 90 का 10% निकालेंगे तो 9% अवैध घोषित हो गए, तो कितना हुआ वैध? 81। तो ये जो मत है ये वैध मत परसेंट में है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोला गया है? तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को कितने हुए दोस्तों? 70%, मीन्स वैध मतों में से ही होंगे। जीतने वाले की यदि हम बात करें तो इसको 70% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने हुए दोस्तों? 30% मत। कितने से भैया ये जीत गया? 40% से जीत गया। अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे तो 40/100 का 2/5 किसका? वैध मतों का। और ये संख्या कितनी दी हुई है? 7590। तो हमारे पास में दोबारा से सुनेंगे, 100% वोट थे, 10% ने डाला नहीं, 90 बचा। 90 का यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 10% अवैध घोषित है, इनवैलिड हैं, अवैध हैं। तो भैया 90 का यदि हम 10% निकालेंगे तो ये हमें मिला 9। ठीक है, तो 9 ने तो अवैध घोषित हो गए, तो 9 90 से लेस करेंगे 81 हमारे वैध मत हुए। फिर आगे क्या बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले भैया? 70% मिले। ठीक है, 70% मिले, वो कितने हैं? 70, और यहाँ पे 30% आ गए। किसको? हारने वाले को। ये विनर का है और ये हमारा है लूजर्स का। ठीक है, आगे यहाँ पे चलें तो कितने से जीता है? 40% से, 40 का 2/5, अर्थात यहाँ पे जो 81% है उसका हम 2/5 करेंगे, जीत गया है। वो नंबर कितना दिया हुआ है? 7590। आगे हम यहाँ पे 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो दोस्तों 7290 गुणा 5/2, और आगे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे बटे में जाने वाला है दोस्तों हमारा 81। इसको हम उड़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको उड़ाएंगे तो आराम से उड़ जाएगा, ये 9 बार उड़ेगा, 90 हुआ। और उसके बाद में हम काटेंगे यहाँ से तो ये हमारा हुआ 45। यहाँ पे गुणा करेंगे 1%, तो 45 गुणा 5 करेंगे तो ये हमें मिलेगा दोस्तों 225।
दोबारा से सुनेंगे। 81% 2/5 यहाँ पे जीता है, मीन्स 40% से। वो हमारा जो जीतने वाले वोटों की संख्या है वो 7290 है, मीन्स 7290। 1% का निकालना है तो 5/2 हो जाएगा, 81% बट्टे में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1% हमारा यहाँ पे है, तो 1% इतना है तो 100% कुल वोट होते हैं। 100% की संख्या जो हमें मिलेगी 22,500, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कुल मत कितने मिले दोस्तों? 22,500। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, डाले नहीं गए, अवैध घोषित हुए, संख्या में 600 अवैध, 50 अवैध, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आए, उनको भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पूछ लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे की हमारी क्लास रोज आपको रेगुलर मिलती रहेगी 7 बजे से 8 के बीच में, सुबह 7 से 8 के बीच में एक क्लास मिलती रहेगी दोस्तों। रीजनिंग का हमारा सेशन चल रहा था, उसमें डाइस का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। ओपन डाइस हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इधर परसेंटेज की सीरीज चलती रहेगी। जैसे ही हमारा प्रतिशत चैप्टर पूरा होगा उसके बाद में हम तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। बस आप बने रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे रेगुलर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।